केकड़ी में दीपावली के दूसरे दिन रविवार को गोवर्धन पूजा की शाम को सदर बाजार से निकाले जाने वाली मुख्य गांस-बेरू की सवारी कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार के आदेश होने के कारण इस बार नहीं निकाली गई। देर रात को गांस-बेरू की सवारी नहीं निकालने के कारण लक्ष्मीनाथ मंदिर क्षेत्र में आक्रोशित युवकों ने पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस ने पत्थरबाजी कर रहे युवकों पर लाठियां बाजी और खदेड़ दिया। कुछ देर के लिए वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने हुड़दंगी तत्वों को भगाकर माहौल को शांत किया। शहर में अंगारों की होली का दौर दोपहर को पटवार भवन क्षेत्र में शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही पुलिस ने करीबन 2 से 3 दर्जन युवकों को हिरासत में लिया। देर शाम को गांस-बेरू की सवारी निकालने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा से कुछ लोग मिले और सवारी की रस्म अदायगी के लिए औपचारिकता करने की अनुमति मांगी, जिस पर डीएसपी राजेश वर्मा ने पूजा अर्चना करने को कहा, लेकिन सवारी निकालने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। कुछ देर बाद युवकों का एक झुंड गांस-बेरू की सवारी करने वाले घिसोड़े को लेकर जूनिया गेट क्षेत्र से सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर के लिए रवाना हो गया, लेकिन घंटाघर क्षेत्र में पुलिस के जवानों ने युवकों को रोक लिया और पूजा अर्चना के लिए कुछ युवकों को ही जाने दिया। पूजा अर्चना के बाद युवकों ने परंपरा के नाम पर गांस-बेरू के घिसोड़े पर रखने की बात कही और पुनः वापिस निश्चित स्थान पर रख दिया जाएगा, लेकिन देखते ही देखते बाजार में युवाओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठियां बरसाते हुए उत्पाती युवकों को मौके से खदेड़ दिया। पुलिस व सामाजिक लोगों ने मिलकर पुनः गांस-बेरू को उसी स्थान पर विराजमान किया। बता दें कि बरसों से गांस-बेरू की सवारी निकालने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि गांस-बेरू की सवारी निकालने से किसी तरह की महामारी या रोग नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस सवारी की परंपरा में असामाजिक तत्वों ने जगह ले ली, जिससे गांस-बेरू की सवारी निकालने के दौरान एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंकना शुरू कर दिया। परंपरा की आड़ में असामाजिक तत्व एक दूसरे पर खतरनाक पटाखे फेंककर इस परंपरा को दूषित रूप कर देते हुए बदरंग कर दिया, जिससे गांस-बेरू की सवारी के दौरान राम राम करने आने वाले लोगों को भी शहर से निकलना दूभर हो गया था। इस तरह के असामाजिक तत्वों पर रोक लगाने के लिए हर साल पुलिस व प्रशासन की ओर से कोशिशें की जाती है, लेकिन बार बार ये कोशिशें विफल होती है। इस बार पुलिस उपाधीक्षक राजेश वर्मा, थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा ने काफी हद तक युवाओं को खदेड़ते हुए इस दूषित परंपरा पर रोक लगाई है। सर्दियों के मौसम में पहली बरसात होने के साथ ही आज सर्दी का एहसास भी हो गया। बारिश के कारण देर रात से ही कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे ने आज प्रातः 11 बजे तक अपना असर दिखाए रखा। अचानक तेज बरसात होने से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया था। आज प्रातः कोहरे ने अपनी चादर बिछा दी और आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दिया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस गलन वाली सर्दी से बचने के लिए लोगों ने अलाव लगाकर कुछ देर के लिए राहत पाने की कोशिश भी की। आज पूरे दिन सर्द हवाओं ने लोगों को टिटरा दिया, जिससे लोग सर्दी से बचने के उपाय करते रहे। मौसम के पहले कोहरे के चलते दोपहर तक चारों ओर धुंध रही, जिससे वाहन चालकों को दिन में भी अपने वाहनों की लाइटें चलानी पड़ी। कोहरे का असर इतना तेज था कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम थी, जिससे वाहन चालकों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों ने आज वैष्णव समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को सम्मानित किया। कोरोना विषमता के कारण यह सम्मान घर घर जाकर किया गया। महासभा के सचिव गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चंडाली में प्रधानाध्यापक कैलाश चंद्र वैष्णव के पुत्र रविंद्र कुमार वैष्णव के राजस्थान सरकार में जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ के पद पर पूरे राजस्थान में ओबीसी वर्ग में प्रथम स्थान के साथ चयन होने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में व्याख्याता गोपी किशन वैष्णव के पुत्र अभिषेक वैष्णव के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर एम्स में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी व अभिनंदन वैष्णव के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एम्स में नर्सिंग अधिकारी के पद पर चयन होकर कार्यभार ग्रहण करने एवं साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में व्याख्याता श्याम सुंदर वैष्णव की पुत्री मैक वैष्णव के कक्षा 10 में 85% अंक प्राप्त करने पर सभी का उनके घर जाकर माला पहनाकर श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह बैठकर सम्मान किया गया। इस दौरान महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, श्यार बेरुदास वैष्णव, अध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, सचिव गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव तसवारिया, सत्यनारायण वैष्णव गंधेर, कृष्ण गोपाल वैष्णव बोगला, संजय वैष्णव साकरिया, परमेश्वर वैष्णव, अमित वैष्णव, सीमा वैष्णव, सुनीता वैष्णव, ब्रजेश वैष्णव, दिनेश वैष्णव, नेहा अग्रावत, यशस्वी वैष्णव, मनोज वैष्णव एवं आशीष वैष्णव सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे।
दीपावली पर्व के मौके पर आज के इस आधुनिक युग में भी ग्रामीण अंचल में बेल पूजन का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। निकटवर्ती ग्राम शेषपुरा में इस आधुनिक युग में भी बेल पूजन के साथ साथ ट्रैक्टर पूजन भी किया गया। कृषक हंसराज कुमावत ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये उत्सव बड़े आनंद व श्रद्धा के साथ मनाया गया। सभी किसान अपने अपने बेलों व कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। सभी किसान अपने अपने बेलों व ट्रैक्टरों के दोक लगाकर आशीर्वाद भी लिया। ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों ने नई वेशभूषा में आयोजन में भाग लिया। सभी ग्रामीण पूरे गांव में घूम घूम कर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेने पहुंचे।